अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट की इंतहाई 3 अहम एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा। पिछली वीडियो में आपको कुछ जनरल एक्सरसाइजेज़ बताई थी जिनसे हम फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट करते थे। वो तमाम एक्टिव एक्सरसाइजेज़ थी जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ग्लाइड्स देने के मुतालिक बताऊंगा कि हम शोल्डर की एक्टिव ग्लाइड्स किस तरह से दे सकते हैं और इन ग्लाइड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम शोल्डर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें एक हमारी सॉकेट की तरह की बोन जो कि स्कैपुला होती है, उसमें हमारा ह्यूमरस का हेड फिट होता है और इस तरह से हमारा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। जब हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं तो इसमें कनकेवो कन्वेक्स रूल अप्लाई होता है और इसको मैं यहाँ पे आसान अल्फाज में अगर समझाता चलूँ कि कनकेवो कन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग जब हमारी एक बोन साइड पे इस तरह से मूव करती है तो उसकी ग्लाइड नीचे वाली साइड की तरफ होती है। इस पोजीशन में हमारी मूविंग बोन वो कन्वेक्स होती है। तो जब हमारे जिस्म की कोई भी बोन जो कि कन्वेक्स हो, जिसका आउटर सरफेस जिस तरह आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बाहर की तरफ हो, तो उस सरफेस के जो ग्लाइड्स होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से मैं आपको कैप्सूलर पैटर्न भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसका कैप्सूलर पैटर्न में एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन, यानी कि ये 3 मूवमेंट सबसे ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। पेशेंट अपने हाथ को सर के पीछे आसानी से नहीं लेके जा सकता, उसको शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वो अगर हाथ को एक तरफ उठाता है तो उसमें भी उसको एबडक्शन में यानी कि बाजू को इस तरह से साइड की तरफ से ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ती है। इसी तरह हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि आपने अपने हाथ को कमर के पीछे लेके जाना है, तो उसमें भी उनको दर्द होती है। तो ये 3 मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा लिमिटेड होती हैं फ्रोज़न शोल्डर में। तो इन मूवमेंट्स की जब हमने रेंज बढ़ाना होती है, इन मूवमेंट्स को जब हमने इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हम कनकेवो कन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग ग्लाइड्स अप्लाई करते हैं। तो ये ग्लाइड्स मैं आपको आज परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इन ग्लाइड्स को आप आसानी से ख़ुद भी परफॉर्म कर सकते हैं और इन ग्लाइड्स को हम एक्टिव ग्लाइड्स कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए हम ग्लाइड्स एडवाइस करते हैं और बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हम ये ग्लाइड्स पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। बहुत सारी कंडीशंस में रेंज को बढ़ाने के लिए हम होम प्लान में ये एक्सरसाइजेज़ बताते हैं। तो इन ग्लाइड्स को फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स घर पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। वो अफराद जिनका बाजू एक तरफ को पूरी तरह से नहीं उठता, वो हाथ इस तरह से ऊपर उठाते हैं तो उनकी रेंज कम होती है। तो इस तरह एबडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इन्फीरियर ग्लाइड्स अप्लाई की जाती है। तो इन्फीरियर ग्लाइड एक्टिवली किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है, उसके लिए आप किसी भी टेबल पे, चेयर पे इस तरह से बैठ जाइए कि आपका एक हाथ इस तरह से एक तरफ को चला जाए और आपने अपने हाथ के साथ टेबल के एज को पकड़ लेना है। अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरह से ग्रैस्प कर लिया टेबल को और बॉडी वेट के साथ आपने दूसरी तरफ को झुकना है। जब आप इस तरह से झुकेंगे तो आपको यहाँ पे बाकायदा ट्रैक्शन फील होगी। ट्रैक्शन से मुराद जो हड्डियों के दरमियान फासला कम होता है हमने उसको बढ़ाना होता है और ट्रैक्शन देने के बाद हम उसको सस्टेन करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। आप इस तरह क्लियरली इस ग्लाइड को फील कर सकते हैं। एक्टिव ग्लाइड है, इन्फीरियर ग्लाइड है। इस तरह से हम शोल्डर की एबडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। शुरू में आपने इस ग्लाइड को सस्टेन करना है, होल्ड करना है। आगे इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिसमें कैल्टनबॉर्न और मेटलैंड टेक्निक अप्लाई करते हुए हम रेंज को बढ़ाते हैं। आप इसमें ऑसिलेशंस ऐड कर सकते हैं। इन्फीरियर ग्लाइड शोल्डर की एबडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है।
एंटीरियर ग्लाइड अप्लाई करने के लिए आप इस पोजीशन में लेट जाइए। इसमें आपने अपने एल्बोज़ को स्ट्रेट 90 के एंगल पे रखना है और इस पोजीशन को आप अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो आगे की तरफ को मूव करेगा। एक्टिव पोस्टीरियर ग्लाइड के लिए आप ये पोजीशन बनाएंगे। इस पोजीशन में आपके एल्बोज़ इस तरह से 90 की पोजीशन में होंगे, 90 के एंगल पे होंगे। आपने अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करते हुए आगे को हो जाना है और जो हमारा हड्डी है बाजू की, जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये पीछे की तरफ को मूव करेगा। इस तरह से ये पोस्टीरियर ग्लाइड आएगी। अगेन इस पे अगर आप ऑसिलेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह आप ऑसिलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इसमें सस्टेन रखते हैं तो आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है। पेन मैनेज करने के लिए और रेंज को बढ़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो हम उनकी कंप्लीट असेसमेंट करने के बाद डायग्नोसिस बनाते हैं और उसकी बेस पे उनको जिस मूवमेंट में लिमिटेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम ग्लाइड्स अप्लाई करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट स्पेसिफिक टेक्निक के साथ स्पेसिफिक एंगल में और स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करते हुए ये ग्लाइड्स अप्लाई करते हैं जिससे ये रेंजेस बेहतर होती हैं। ये एक्सरसाइजेज जो अभी आपने देखी हैं इनको हम एक्टिव एक्सरसाइजेज कहते हैं। रेंज को बढ़ाने के लिए, रेंज को मेंटेन रखने के लिए ये एक्सरसाइजेज घर पे फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स को ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको इन एक्सरसाइजेज करते वक्त कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।